हेलो एवरीवन। सिद्रा हमारी स्टूडेंट है जिसने कि टॉप 4 रैंक अचीव करी है जामिया में। Yes. अभी सिद्रा जो है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है ताकि आप लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिले। सो सिद्रा अपने बारे में थोड़ा बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। Yes, sir. Hello, everyone. My name is Sidra Hafiz, and I have been a student at Artesian Academy. And sir, uh, Saurabh, Saurabh sir has really helped me a lot in achieving this target. It was not at all easy. क्योंकि लाइक टॉप रैंक लाना, फोर्थ लेकर के आना, इट वाज़ नॉट अ कप ऑफ टी। हाँ, मैं बोलूँगी कि मैंने मेहनत करी है काफ़ी इसके लिए लाइक सालों मतलब जब से मैं कर रही हूँ। बट जो इन्होंने टिप्स मुझे बताई, उसकी वजह से आई क्रैक दिस एग्ज़ाम्स, नहीं तो फिर इट वाज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज़ मुझे टेक्नीक पता थी बट जो टिप्स थी, जो जिस्ट था, वो सिर्फ़ इन्होंने मुझे बताया। जिसकी वजह से आई जॉइन्ड, आई गेस मैंने सिर्फ 7 डेज़ पहले ये अकेडमी जॉइन करी थी और उसके बाद में एग्ज़ाम था। आई वाज़ ऑल पैनिक, बट ही गाइडेड मी एंड उसके वजह से आई गॉट सिलेक्टेड। इट वाज़ अनबिलीवेबल फॉर मी। थैंक यू सो मच सर। और जब तुम जामिया में एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, तुमने बेसिकली पेंटिंग का ही एक ही एग्ज़ाम दिया था ना? जामिया यस, में। और जो पेंट तुमने एक ही एग्ज़ाम दिया था, जबकि मैंने बोला था 3-4 देने, फिर भी तुमने एक में दिया और एक ही में तुमने सीधे सिक्सर मार दिया, है ना? यस सर। फोर्थ रैंक कर दी है। तो जब तुम एग्ज़ाम देने गए थे, तो क्या एक्सपीरियंस था? कैसा था? तुम डरे थे, घबराए तो नहीं थे? कैसा था सब कुछ? ओके सर। सर, एज़ आर्ट एक मेरा पैशन है, तो जिसकी वज़ह से आई वाज़ नॉट स्केयर्ड, ठीक है? उससे एग्ज़ाम से पहले मुझे लग रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आएँगे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, एंड वो सच था। बहुत सारे मतलब एक जैसे ही मैं एंटर हुई, मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड वो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। लाइक लग रहा था कि हाँ भाई, बच्चे आर्ट की दुनिया से ही आए हुए हैं। वैसे ही ड्रेस अप, वैसे ही उनका स्टाइल एंड एवरीथिंग। पेपर देने के बाद आई, मैं बहुत खुश थी। लाइक मैं बहुत ही हैपीली गई वहाँ पर, पेपर दिया। थ्योरी का पेपर बहुत आसान था। सर ने कुछ नोट्स दिए थे, उससे भी पढ़ा था, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सिंपली सॉल्व करे थे, जिसकी वज़ह से मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आए। मैंने ऑलमोस्ट सारे ठीक, 1-2 छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद में अब हमारा प्रैक्टिकल आता है। मैंने मॉडल स्टडी आज से पहले कभी नहीं करी थी, बट सर की क्लास में रह कर के मैंने सीखा, और उसके बाद में फिर मेरा वो थर्ड अटेम्प्ट था जब मैंने एग्ज़ाम में दिया है। मतलब थर्ड अटेम्प्ट एज़ इफ मैंने पहली बार घर पे बनाया था, दूसरी बार बनाया था, तीसरी बार एग्ज़ाम में सीधा बनाया था। एंड आई वाज़ नॉट श्योर कि पता नहीं ठीक से बने या ना बने, बट मैंने जब अपने एनवायरनमेंट में देखा, तो मेरा उनसे बेहतर बन रहा था। कुछ थे जो बहुत अच्छा बना रहे थे, कुछ से तो मेरा अच्छा था काफ़ी। और सर की वो स्ट्रोक्स वाली जो टेक्नीक थी, उसकी वजह से आई गेस मैंने पॉइंट्स बहुत ज़्यादा गेन करे। और कंपोज़िशन की बात आती है, तो फिर सर ने टॉपिक्स बहुत सारे सिलेक्टेड हम लोग को दिए थे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी वही टॉपिक्स देखे और रेलवे स्टेशन का आया था, अच्छी बात ये। हुँ, तो फिर मैंने मैंने बताया था पेंट ना करा। रेलवे का आता है उसको प्रैक्टिस करना, वही आ गया। यस, और उसके बाद में सर ने जो की पॉइंट्स बताए थे कि हमको मटेरियल्स ऐसे यूज़ करने हैं जैसे हम वॉर पे जा रहे हैं। अगर हमारे हुँ, मटेरियल खराब हुए या इक्विपमेंट्स खराब हुए, तो फिर वॉर में हम हार जाएँगे। तो वैसे हाँ, ही और आई वाज़ मटीरियल सीक्रेट थे ना, वो बताने नहीं यस है। सर, यस सर। सर, मैंने देखा कि सब लोग 8 लाइन की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, मैं हाँ, स्टेडलर की यूज़, मैं कैमलिन का वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ, तो दूसरे कोई डिब्बे हाँ, वाला यूज़ कर रहे हैं, हाँ, हाँ, ट्यूब हाँ, वाला केक। जो गलत तो मटीरियल फिर तुझे नहीं बहुत, यूज़ करना चाहिए। यस सर, बहुत डिफरेंस था। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, बट कलर की वज़ह से उनका अच्छा नहीं आ पा रहा था। हुँ, मैंने तो सिर्फ़ 2 फिगर्स ढंग के बनाए थे, तीसरा फिगर ऐसे ही बन गया था बस। बिल्कुल। और ये हालाँकि तुमने जिस तरीके से अचीव करा है, 4th रैंक अचीव करी है, तो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। तो मतलब थैंक जो भी बच्चे जामिया के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको तुम क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो खुद से कर लेंगे, जो कि एक गलत तरीका होता है और अपना पूरा साल खराब कर लेते हैं। अब जैसे तुमने यू। प्रॉपर ट्रेनिंग ली, सीखा तुमने हमसे, ठीक यस, है? आर्ट इंसियन अकेडमी से प्रॉपर अच्छे से सीखा, उसके बाद तुमने 4th रैंक हिट करी। अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लेते, एंट्रेंस की तैयारी नहीं करते, खुद से जाते फिर गलत मटीरियल यूज़ करते, तो यस सर। 4th रैंक बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को तुम क्या एडवाइस दोगे? सर, मैं उन बच्चों को ये एडवाइस दूँगी, अगर तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं भी वैसे ही थी। मैं भी सोचती थी कि मैं कर सकती हूँ, आर्ट इज़ माय थिंग, हुँ, आई कैन अचीव दैट। बट अगर तुम्हें ये मटीरियल्स वगैरह की चीज़ों के बारे में पता है, थोड़ी-थोड़ी टिप्स पता है, तो तुम ज़रूर कर लोगे। बट मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी।
ये सब मुझे हुँ, सर ने बताया था। मेरी क्लास 12 में जो टीचर थी, आर्ट टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था। क्लास 12 के लेवल तक, सॉरी क्लास 10 तक, क्योंकि क्लास 10 तक हमारे स्कूल में थी, तो उतने लेवल तक उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था। मेरी आर्ट लोग तारीफ़ करते थे कि वाओ! सिद्रा कितनी अच्छी हुँ, बनाई है, कौन तुमको सिखाता है? तो वैसे ही इस बार ये सर की बारी थी, क्योंकि सर ने मुझे और अपग्रेड करा और अच्छा। उसमें मटीरियल दिए, जिसकी वज़ह से आप काबिल-ए-तारीफ़ ऑफ़ कोर्स है। और साथ में तुम्हें जो टिप्स वगैरह बताई थी, कैसे फ़िगर बनानी है, इस तरीके से करना है, उससे यस काफ़ी सर, ज़्यादा हेल्प हुई होगी तुम्हारी, किस तरीके से यस एंट्रेंस क्लियर किया? सर। क्योंकि अभी सर स्टिल लाइफ़ मैंने कर दी, चेंज कर दिया सिलेबस एकदम से, यस सर। तो स्टिल लाइफ़ को कैसे हैंडल किया था तुमने? मतलब जो टिप्स बताई थी, वो याद थी ना सारी क्लास में, यस सर। एग्ज़ाम में? सर आपने टिप्स बताई थी ना, क्योंकि मैंने आज तक क्लास 10 में भी हमारे यहाँ आईसीएसई बोर्ड था, तो उसमें भी हमारे यहाँ ये स्टिल मॉडल स्टडी नहीं थी, एकदम भी स्टिल लाइफ नहीं थी। हुँ, मत हाँ, स्टिल लाइफ नहीं थी, जिसकी वज़ह से ये मैंने पहली बार बनाया था, फिर उसके बाद में मैंने आपको रेफ़रेंस भी सेंड करी। मुझे इतनी हँसी आ रही थी वो रेफ़रेंस सेंड करके, सॉरी मैंने जो बनाया था, क्योंकि वो बहुत ही बेकार बनी थी, बट स्टिल मैंने होप नहीं करा, आपने मुझे ट्रिक्स बताई थी, तो फिर वो मैंने करा। थोड़ा मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने सोचा एकदम बिगिनर से मैं यूट्यूब थोड़ा जाके सर्च करूँ, थोड़ा-सा सर्च करा, एक फॉरेनर की वीडियो थी थोड़ी, तो उससे देखा, फिर आपने जो हेल्प करी मुझे, उसकी वज़ह से हुँ, अच्छा हुँ, हुआ मेरा गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ बढ़िया हो गई कि तुम्हारा एंट्रेंस आखिरकार क्लियर हो गया, अब तुम कॉलेज में जाओगे येस, सीधे और उसके बाद फिर अपनी कॉलेज लाइफ़ अच्छे से स्पेंड कर पाओगे, उसके बाद फिर बड़े आर्टिस्ट बनोगे, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ इंशाल्लाह। लक फॉर योर फ्यूचर, ये ठीक है? थैंक तो ऐसे ही करते रहो और 4th रैंक अचीव करो, आगे और भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, ठीक है? अभी तो एंट्रेंस क्लियर किया है, तो उसमें भी तुम ऐसे ही टॉप 1 की रैंक अचीव करना, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, सिद्रा? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रूली बाय सर। बाय।